राजनीति में संयम और धैर्य और जुबान में लगाम ये सभी अत्यंत आवश्यक है, लेकिन समाज के कुछ तथाकथित नेता राजनीति में स्थापित और प्रमुख दलों में माननीय हो चुके लोगों को अपशब्द कहकर अपने आप को राजनीतिक दल में स्थापित नेता बनना चाहते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता डगर इतनी आसान है। शायद उन्हें नहीं, भीड़ और रैली तो बहन जी से बड़ी कोई दल की नहीं होती, लेकिन आज भी वो सत्ता से दूर है बरसों से, और न विधानसभा और लोकसभा राज्यसभा में एक भी सदस्य नहीं है। भाजपा में आज जो अपना समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लोकमोर्चा के संयोजक भावी मुख्यमंत्री जी ने भी अथक प्रयास किया था। रमाबाई अंबेडकर मैदान को भरकर सत्ताधारी पार्टी से समुचित भागीदारी अति पिछड़े समाज को मिले, लेकिन उन्हें अपने और अपने बेटे के टिकट के लिए भी संघर्ष करना पड़ा था। नंदसेन सविता समाज के माननीय विधान परिषद सदस्य महोदय जी ने भी लगातार सफल कार्यक्रम किया, तत्पश्चात उन्हें विधान परिषद सदस्य का टिकट दिया। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि किसी भी राष्ट्रीय दल में भीड़ दिखाने का कोई मतलब नहीं है। मतलब है अपनी भागीदारी को एक रणनीति के तहत, और भागीदारी को किस सोशल इंजीनियरिंग को समझाकर इन राजनीतिक दलों से अपना हक लिए जा सकता है, उसे सुलभ और सुगम तरीके से मनाकर अपने हक हुकूक को दिला सके, उसके विषय में भी सोचना है। आगे आपका भविष्य खटाई पड़ जाएगा। रही बात आजम खान जी एक लंबे अंतराल के बाद रिहाई हो रही है, मैं उनका स्वागत करता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के वो जाने माने एक ऐसे नेता हैं जो लंबे अरसे तक असेंबली में भी रहे हैं, पार्लियामेंट में रहे हैं, समाजवाद आंदोलन के साथ खड़े रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से राजनीतिक दुर्भावना से उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई हुई थी वो चिंताजनक थी। देर हुआ, लेकिन आज उनको न्याय मिला, आज जेल से बाहर आए। मैं बाहर आने पर उनका स्वागत। किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी से भी आप लोग का संपर्क चल रहा है, कैसे इस मोर्चे को और बड़ा किया जाएगा? जैसा आपने बताया कि 10 राजनीतिक दल अभी तक इस मोर्चे में शामिल हो चुके हैं, और भी कुछ राजनीतिक दल शामिल होंगे क्या? किसी और राष्ट्रीय स्तर की पार्टी से आपकी? कुल मिलाकर लोक मोर्चा सभी 403 विधानसभाओं पर लड़ने की तैयारी कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जनता के विश्वास के साथ धोखा किया है, हमारी प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना है। इसलिए भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए समान विचारधारा वाले लोगों से बातचीत करने में, हाथ मिलाने में कोई परहेज नहीं। सीएम का चेहरा आप ही रहेंगे? आपने स्वाभाविक रूप से जब इसी आधार पर लोक मोर्चा बना हुआ है, सभी पार्टी के नेताओं ने सार्वजनिक रूप से इसकी घोषणा की है, तो स्वाभाविक रूप से इसमें कोई इफ और बट नहीं। आज जो शामिल हुए हैं बाबू रामपाल जी, राष्ट्रीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने की बात रखते हैं। भागीदारी न्याय मोर्चा हमारे शामिल हैं वीर फुलन देवी जन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रमेश चंद्र निषाद जी, भारतीय मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जॉर्ज रामधनी बिंद जी के साथ जो है भागीदारी न्याय मोर्चा बना करके हम सब 1 साल से संघर्ष कर रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी जो नीतियां हैं उसको हम जनता तक जाकर के बता रहे थे, और सरकार को हम आगाज भी कर रहे थे। और हमारी मेन लड़ाई आरक्षण में वर्गीकरण थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में 11 साल से अति पिछड़े समाज को गुमराह कर रखी है। जस्टिस जी रोहिणी आयोग का रिपोर्ट बनाया, रिपोर्ट आ भी गया, लेकिन रिपोर्ट लागू नहीं की। और उत्तर प्रदेश में 8 साल से माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अति पिछड़े समाज को गुमराह कर रखे हैं। देखिए, हम लोग इकट्ठा होकर के भागीदारी न्याय मोर्चा बना करके संघर्ष करके अपनी आवाज उठा रहे थे, लेकिन अब जरूरत आ गई है कि आवाज उठाने से काम नहीं चलेगा, और सरकार बनाने से काम चलेगा। तब हम सब माननीय जो है कि मंत्री जी, अपने जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोक मोर्चा के संयोजक माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में मिल करके भागीदारी न्याय मोर्चा लोक मोर्चा के साथ मिल करके जो है संघर्ष करेगा, अपनी आवाज उठाएगा, और 2027 में लोक मोर्चा की जो सरकार माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में बना करके हम अपनी जो हमारी बिगड़ी उसको हम स्वयं बनाने का काम करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से गुमराह कर रखी है, माइंड को हैक कर रखी है। भारतीय जनता पार्टी ने नारा जब दिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारा सुनने में तो अच्छा लगा,
लेकिन हम लोगों को बाद में यह पता चला कि भारतीय जनता पार्टी यह कहना चाहती है, भाई आपकी बेटी है तो आपको ही बचाना है और आपकी बेटी है तो आपको ही पढ़ाना है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। जिसका नतीजा कि पूरे उत्तर प्रदेश में आए दिन अत्याचार, अन्याय, बलात्कार, चोरी, डकैती चरम सीमा पे है। बेटियों के अपहरण हो जा रही है, सालों साल पता ही नहीं चल रहा है। रेप और मर्डर, हत्याएं हो रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए ये जनता को हम सब बताना चाहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बात तो कर सकती है, आपकी माइंड है कर सकती है, लेकिन आपके हित में काम नहीं कर सकती है। आपको अगर अपनी बिगड़ी बनानी है तो अपनी सरकार बनानी पड़ेगी उत्तर प्रदेश में। तो माननीय जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में हम सब लोक मोर्चा की सरकार बनाकर माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से बना करके अपनी बिगड़ी बनाने का काम करेंगे। इसी सिद्धांत से, इसी उद्देश्य से आज भागीदारी न्याय मोर्चा लोक मोर्चा में शामिल होने का निर्णय लिया है। पंचायत चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं, उसके लेकर साथ में लड़ेंगे आप लोग? बेशक पंचायत चुनाव चूंकि बड़ा प्रदेश है और बड़े प्रत्याशी हैं, तो हम सब बड़ा संगठन भी है, मिल करके हम आपस में जिस तरीके से हमारे प्रत्याशी पंचायत चुनाव की जिस तरह से पानी में दूध में शक्कर मिला करके मिठास घोल दिया जाता है, इसी तरह से हमारे सभी प्रत्याशी मिल करके चुनाव लड़ेंगे और जीतने का भी काम करेंगे। ये हमारा जो है कि एक सेमीफाइनल जो है कि त्रिस्तरीय चुनाव होगा लोक मोर्चा का।